तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युनफेई के पेरेंट्स को किसी ने साजिश करके मार डाला था। 7 सालों के बाद वो पावर गेन करके अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेने आता है, पर उसके रिवेंज लेने से पहले ही कोई उसके दुश्मन को मार देता है और फिर वो पास्ट के उस दिन जाता है जब उसके पेरेंट्स पर हमला हुआ था सच्चाई पता करने के लिए। लेकिन तभी उसके अंदर का डीमन बाहर आ गया था जो उसकी सोल पर कब्जा करने लगता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जैसे ही वो डीमन युनफी के माइंड में जाता है, युनफी को पास्ट के विजन आने लगते हैं जहां 4 साल पहले लॉन्गेविटी माउंटेन पर घायल युनफी को बहुत सारे लोगों ने घेर रखा था। वहीं हमें एक इंजर्ड लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम लिंगलोंग था और ये सभी लोग जो युनफी के साथ फाइट करने की कोशिश कर रहे थे ये लिंगलोंग के पीछे आए थे। लिंगलोंग युनफी को भाई बोलते हुए मना करती है कि वो इनसे फाइट ना करे क्योंकि वो बहुत ज्यादा घायल है और ये लोग बहुत ज्यादा हैं जिनसे वो फाइट नहीं कर सकता, तो बेहतर होगा कि ये उन्हें उनके हवाले कर दे। पर पास्ट में एक बार लिंगलोंग ने युनफी की हेल्प की थी उसकी जान बचाकर, तो युनफी साफ साफ मना कर देता है कि चाहे तो उसकी जान चली जाए लेकिन वो लिंगलोंग को इनके हवाले नहीं करेगा। युनफी की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर वहाँ पर आए लोगों को गुस्सा आ जाता है और वो युनफी पर अटैक कर देते हैं। युनफी भी अपने स्वॉलन स्वॉर्ड के साथ तैयार था और वो भी उन पर अटैक कर देता है। एक ही स्लैश से सभी लोगों को घायल कर रहा था वो। ये करते हुए उसकी खुद की भी हालत काफी खराब हो रही थी और यहाँ प्रेजेंट में भी उसकी बॉडी से डिमोनिक ऑरा निकलने लगता है। युनफी को इस तरीके से पेन में देखकर ली सुई को बहुत बुरा लग रहा था। वो समझ जाती है कि ये डीमन के कंट्रोल में है। मोंग तुआन उसे समझाता है कि इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। पास्ट में लिंगलोंग को बचाते हुए युनफी की बॉडी काफी वीक पड़ गई थी जिसकी वजह से उसने 700 दिन तक कल्टीवेशन की थी और तभी उसने उस डिमोनिक पावर को जन्म दिया था। अब ये उसके खुद के ऊपर है कि वो उस डीमन के आगे सरेंडर करना चाहता है या नहीं, क्योंकि मोंग तुआन अब कुछ नहीं कर सकता उसको इस पेन से रिलीव करने के लिए। और यहाँ ली सुई को बहुत बुरा लग रहा था। फिर भी वो सिचुएशन को देखकर बुद्धा चैंटिंग की हेल्प से एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है जिससे एक स्पिरिचुअल बेल युनफी को घेर लेती है। उस स्पिरिचुअल बेल में से निकल रहे बुद्धा के प्योर ऑरा की वजह से युनफी का माइंड कंट्रोल होने लगता है। ये देखकर ली सुई खुश हो गई थी कि अब युनफी का माइंड थोड़ा सा शांत हो रहा है। साथ ही वो मोंग को कहती है कि शुक्र है कि तुम फेक नहीं हो, तुम्हारे पास कुछ स्किल्स तो है। मोंग दुआन ली सुई को समझाता है कि इस फॉर्मेशन की हेल्प से उसने बस युनफी के हार्ट को शांत किया है। वो डीमन अभी भी युनफी के माइंड में ही है जिसको सिर्फ युनफी कंट्रोल कर सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं। ये सुनने के बाद ली सुई कहती है कि अच्छा होता अगर युनफी ने उस डीमन को जन्म ही नहीं दिया होता। उस डीमन के आने की वजह से युनफी अपने गोल्डन कोर रियल्म तक नहीं पहुंच पाया। इनफैक्ट उस खतरनाक डीमन के आ जाने की वजह से हमारी युनफी की बॉडी का स्पिरिचुअल कोर भी टूट गया। दुआन कहता है कि युनफी खुद को ठीक कर सकता है अगर वो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर ले, पर वो ऐसा तब तक नहीं करेगा जब तक वो अपने पेरेंट्स की मौत का रिवेंज न ले ले। इधर ली सुई ने नोटिस कर लिया था कि युनफी का गुस्सा शांत होने के बावजूद भी वो अभी भी अपने माइंड के अंदर ही है। दूसरी तरफ युनफी के माइंड में दिखाया जाता है पास्ट का सीन जहाँ 2 साल पहले युनफी मेडिसिन किंग के पैलेस पे कल्टीवेशन करके अपने गोल्डन क्योर रियल्म तक पहुँचने वाला था, जहाँ युनफी की बॉडी के अंदर उस डीमन ने जन्म लेकर पहली बार युनफी को मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी और फिर वो युनफी की सोल पर कंट्रोल करने लगता है जिसकी वजह से युनफी की बॉडी का स्पिरिचुअल कोर टूट गया था। और उस डीमन को युनफी की बॉडी पर कंट्रोल करता हुआ उसके मास्टर देख लेते हैं जिन्होंने अपने बुद्धा टेक्निक की हेल्प से उस डीमन को युनफी की बॉडी से निकालने की कोशिश की थी। कुछ देर के लिए वो डीमन युनफी की बॉडी से बाहर आ जाता है, लेकिन जैसे ही मास्टर उस पर मैजिक बैरियर लगाने की कोशिश करते हैं उस डीमन का अंश युनफी की बॉडी में चला जाता है और जैसे जैसे मास्टर उस डीमन को हर्ट करते हैं युनफी को पेन होने लगता है। ये देखकर मास्टर समझ जाते हैं कि युनफी अब उस डीमन से जुड़ गया है, तो अब अगर युनफी के अलावा कोई भी उस डीमन को हाथ लगाने की कोशिश करेगा तो नुकसान युनफी को ही होगा। तो ये देखकर एल्डर युनफी को समझाने जाते हैं कि वो इस डीमन को अपनी बॉडी में ना रहने दे, क्योंकि ये डीमन सिर्फ गुस्से की वजह से ही ताकतवर हो पाता है और युनफी के अंदर तो बहुत गुस्सा है अपनी फादर की मौत का रिवेंज लेने का। ये देखकर एल्डर युनफी को समझाते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम ऑलरेडी बहुत बड़े जीनियस हो, इतनी छोटी सी उम्र में तुम इतनी दूर तक पहुंच गए, इसलिए अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अपने गुस्से को शांत करके उस डीमन को खत्म कर दो अपने अंदर से, तभी तुम्हारा स्पिरिचुअल कोर ठीक हो पाएगा और तुम गोल्डन कोर रियल्म तक पहुंच पाओगे। कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और हमें युनफी को दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेशन करके उस डीमन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। जब वो फाइनली अपनी माइंड को शांत कर लेता है तो ली सुई खुश होकर कहती है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने उस डीमन से पीछा छुड़ा लिया। पर युनफी उसे बताता है कि मैंने उससे पीछा नहीं छुड़ाया बल्कि टेम्पररी उसे नींद में पहुंचा दिया है, वो दोबारा हावी हो सकता है उसके माइंड पर, और अगर उसे उस डीमन से फाइनली पीछा छुड़वाना है तो उसे अपनी फादर की मौत का बदला लेना ही होगा। मोंग दुआन पूछता है युनफी से कि तुमने पास्ट में क्या सीन देखा, जिस पे युनफी उन्हें सब बताकर कहता है कि पता नहीं सडनली वहाँ पे वो 3 लोग कहाँ से आए जो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। ली सुई को भी उनके बारे में नहीं पता था, उसे भी थोड़ा सरप्राइज
सरप्राइजिंग लगता है। वो कहती है कि अगर वो डीमन ना आया होता तो तुम उन्हें पहचान लेते ना कि वो कौन है। यूनफी उन्हें रिलैक्स होने का कहता है कि जैसे ही उसकी बॉडी ठीक हो जाएगी वो वापस इस मेथड को ट्राई करेगा। लीजुई उसे समझाने की कोशिश करती है कि अभी उसकी बॉडी उस डीमन के कंट्रोल में आने से बची है तो उसे अभी ये ट्राई नहीं करना चाहिए, पर यूनफी तो ठान चुका था, मॉन्क के बोलने पर भी नहीं मानता। नेक्स्ट सीन में लीजुई की शैडो बटरफ्लाई को दिखाया जाता है जिसने वापस आकर उन अटैकर्स का लोकेशन बता दिया था। लीजुई जाकर इस बारे में यूनफी को बताती है। यूनफी को पहले से ही उस लोकेशन का आइडिया था, डुओलिंग माउंटेन। लीजुई कहती है कि क्या हम उन्हें पकड़ने जा रहे हैं। यूनफी कहता है कि जाना ही पड़ेगा क्योंकि जिसने भी किन जुआंग को मरवाया है वो 7 साल पहले की घटना के बारे में कुछ तो जानता है, पर वहाँ जाने से पहले हमें एक और जगह जाना होगा। लीजुई पूछती है कहाँ, तो यूनफी बताता है तियानजी पवेलियन, क्योंकि वहाँ जाकर उसे अपने पेरेंट्स का पता लगेगा कि आखिर उन्हें मारा किसने है। दूसरी तरफ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे किन जुआंग के अटैकर्स डिटेल दे रहे होते हैं यूनफी के बारे में कि यूनफी अपने डैड की मौत का बदला लेने के लिए 7 साल बाद वापस आया है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। उसके पास उसकी डैड की गॉड ऑफ मोनार्च की टेक्निक भी आ गई है। वो अपने साथ 2 और लोगों को लाया है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक के पास डिवाइन बुद्धा की टेक्निक है और दूसरे के पास आइस क्रिस्टल की। हमें पता लगता है कि ये लड़की इमॉर्टल मैंशन से बिलोंग करती है जो कि यूनफी के पेरेंट्स से बहुत नफरत करती है क्योंकि उसकी वजह से इमॉर्टल मैंशन की इमेज डाउन हो गई थी। तो उसे ये जानकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि यूनफी वापस आ गया है और उसके पास इतनी ज्यादा पावर भी है। वो प्लान बनाती है कि जो टेक्निक वो उसके डैड से लेने वाली थी वो अब यूनफी से लेगी, जिसमें उसके सारे साथी भी शामिल थे। नेक्स्ट सीन में यूनफी, लीजुई और मॉन्क को दिखाया जाता है जो किसी केव के बाहर पहुंचते हैं, जिस जगह को देखकर लीजुई कहती है कि क्या ये वही फेमस ब्रोकन सोल माउंटेन है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ सारे डीमंस आकर डरते हैं। लीजुई की बातें सुनने के बाद मॉन्क दुआन कहता है पर मैंने तो सुना है टियानवू एम्पायर में सोल माउंटेन का बस एक ब्रांच है। यूनफी कहता है कि हाँ तुमने सही सुना है, ये ब्रोकन सोल माउंटेन का बस एक ब्रांच है, इसलिए अब हम अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ क्या मिलता है। मॉन्क और यूनफी आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन लीजुई की नजर किसी चीज पर पड़ती है और वो यूनफी को इस बारे में बताती है तो नजर पड़ती है एक पत्थर पर जिस पर सील लगी थी। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।